नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज ओझा आ गया हूँ आप सबके सामने ओड टू द वेस्ट विंड का सेकेंड स्टैंजा लेके। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं करूँगा। आइए देखते हैं। दाऊ ऑन हुज स्ट्रीम। दाऊ वर्ड यहाँ किसके लिए आया है? दाऊ वर्ड यहाँ वेस्ट विंड के लिए आया है। स्ट्रीम, स्ट्रीम शब्द दिखा रहा है अगर धारा, नदी की धारा की बात की जा रही है, स्ट्रीम की बात की जा रही है, इसका मतलब यहाँ दाऊ अगर वेस्ट विंड के लिए आया है तो यहाँ पर वेस्ट विंड की कंपैरिजन यहाँ पर किससे की गई है? नदी से की गई है। दाऊ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज का मोशन, कि तुम्हारी जो ताकत है, वेस्ट विंड की जो स्ट्रीम है, वेस्ट विंड की जो धारा है, उससे आकाश में कमोशन पैदा हो गया है। आकाश में क्या पैदा? स्टीप स्काई में, स्टीप स्काई मतलब आकाश में, बिल्कुल ऊंचे आकाश में कमोशन पैदा हो गया है, एजिटेशन पैदा हो गया है, अशांति पैदा हो गई है। वेस्ट विंड के आने से आकाश में कमोशन या एजिटेशन पैदा हो गया है, अशांति पैदा हो गई है। क्योंकि वेस्ट विंड का आगमन से रेन की संभावना बढ़ती है, स्टॉर्म की और लाइटनिंग की संभावना बढ़ती है, तो आकाश में बारिश, तूफान और बिजली, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो एक तरह से आकाश में कमोशन पैदा हो गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स, जिस प्रकार वृक्ष से कोई पत्ती सड़ जाने के बाद, डिके हो जाने के बाद, खराब हो जाने के बाद गिरती है, उसी प्रकार लूज क्लाउड्स, अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, तो लूज क्लाउड्स उसी प्रकार शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड अर्थ। उसी प्रकार जो लूज क्लाउड्स हैं, जो ढीले ढाले बादल हैं, वो कहाँ से गिर रहे हैं? शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बाउज। टैंगल्ड बाउज क्या होता है? टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन। शैली कहते हैं कि हेवन और ओशन आपस में एक दूसरे से इतने मिले हुए हैं, वो टैंगल्ड हैं, इंटरवाइंड हैं, एक दूसरे में गुथे हुए हैं। और आकाश और ओशन नामक रूपी वृक्ष से उसी प्रकार बादल गिर रहे हैं। कहाँ गिर रहे हैं बादल? वेस्ट विंड रूपी नदी में। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष से पत्ते गिरते हैं डिके हो जाने के बाद, उसी प्रकार ये बादल गिर रहे हैं। कौन से वृक्ष से? ओशन और स्काई रूपी वृक्ष से गिर रहे हैं। कहाँ गिर रहे हैं? वेस्ट विंड रूपी नदी में गिर रहे हैं। ये बादल वेस्ट विंड रूपी नदी के सरफेस पे गिर रहे हैं। फिर से देख लीजिए इसको। दाऊ ऑन हुज स्ट्रीम। दाऊ मतलब तुम्हारे, स्ट्रीम मतलब धारा, मिड द स्टीप स्काईज कमोशन। स्टीप स्काई में, दूर आकाश में या बिल्कुल आसमान में कमोशन पैदा हो गया है। वेस्ट विंड की वजह से आकाश में, वेस्ट विंड की ताकत दिखाते हुए, बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आसमान में कमोशन या एजिटेशन या अशांति पैदा हो गई है। यह अशांति किस प्रकार की है? रेन की, लाइटनिंग की, स्टॉर्म की। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड shook from the tangled boughs of heaven and ocean। जिस प्रकार लूज क्लाउड्स जो हैं उसी प्रकार गिर रहे हैं, जिस प्रकार अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, जिस प्रकार पृथ्वी पर किसी पेड़ की डिके होने वाली, खराब जो होती हैं पत्तियां गिरती हैं। शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन। अब इसको, ये शुक को यहाँ से पढ़िए आप, लूज क्लाउड्स से। लूज क्लाउड्स शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन, कि जो लूज क्लाउड्स हैं वो शुक फ्रॉम, वो गिर रहे हैं कहाँ से? टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन, जो आकाश और ओशन रूपी वृक्ष है उससे गिर रहे हैं, बादल गिर रहे हैं। और वो गिर के कहाँ जा रहे हैं? वेस्ट विंड की सरफेस पे, वेस्ट विंड रूपी नदी की सरफेस पे। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। अब फिर से बादलों को क्या कहा गया है यहाँ पे? बादलों को क्या कहा गया? एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। ये बादल जो हैं ये दूत हैं बारिश और बिजली के। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज। There are spread on the blue surface of thine airy surge।
ये कहाँ फैल रहे हैं? वेस्ट विंड के ब्लू सरफेस पे। देयर आर स्प्रेड, ये बादल फैल रहे हैं। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज। वेस्ट विंड की जो एयरी सर्ज है, जो वेस्ट विंड का सरफेस है, उस पर ये बादल फैल रहे हैं। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनट। किस प्रकार फैल रहे हैं? लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जिस प्रकार कोई ब्राइट हेयर वाले अपने हेड को जिसने अपलिफ्ट कर रखा है, उठा रखा है, ऑफ सम फियर्स मैनट। मैनट कौन सी होती है? ये फॉलोअर होती हैं। मैनट्स जो होती हैं ये फॉलोअर होती हैं बैकस की। बैकस कौन है? मैनट्स को अगर हम देखें तो ये क्या होती हैं? ये मैनट्स फॉलोअर होती हैं बैकस की। बैकस एक शराब के या मदिरा के देवता होते हैं। शराब के देवता को बैकस कहा जाता है। और बैकस की फॉलोअर जो महिलाएं होती हैं या स्त्री जो पुजारिन होती हैं बैकस की, उन्हें मैनट कहते हैं। तो यहां पर हम देखें, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनट, जिस प्रकार कोई मैनट, यहां पर कवि वेस्ट विंड के सहारे तैरते हुए बादलों की तुलना बैकस नाम के शराब के देवता की स्त्री पुजारियों के फैले हुए बालों से करता है। जिस प्रकार मैनट के फैले हुए बाल होते हैं, उसी प्रकार जो वेस्ट विंड के सहारे तैरते हुए ये बादल हैं, वेस्ट विंड के सरफेस पर तैरते, वेस्ट विंड रूपी नदी के सरफेस पर जो तैरते हुए ये बादल हैं, ये कैसे लग रहे हैं? मानो किसी मैनट ने, बैकस नामक शराब के देवता की स्त्री पुजारियों ने अपने बालों को फैला रखा हो। इस तरह बादल लग रहे हैं। Even from the dim verge of the horizons to the zenith's height, the locks of approaching storm. Even from the dim verge of the horizon. Even from the dim verge of horizon, even from the dim verge of horizon to the zenith's height. और ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? हर जगह वेस्ट विंड का जहाँ जहाँ प्रभाव है, हर जगह बादल फैले हुए हैं। होराइजन से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक आकाश में ये बादल फैले हुए हैं। जेनिथ हाइट मतलब बिल्कुल ऊंचाई तक। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टार्म। और फिर से यहाँ पर क्या बताने की बात की गई है? यहाँ पर बादलों को आने वाले तूफान की चोटी या काली घटा कहा गया है। लॉक्स मतलब जो चोटी होती है, अप्रोचिंग स्टार्म। ये जो बादल हैं जो वेस्ट विंड के सहारे तैर रहे हैं या वेस्ट विंड की सरफेस पर हैं, ये क्या है? लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टार्म। ये ट्रेसेज हैं, चोटी है। यहाँ पर बादलों को आने वाले तूफान की चोटी या काली जटा कहा गया है। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टार्म, कि जो तूफान आ रहा है उसकी चोटी है ये जो बादल हैं जो दिख रहे हैं। फिर देखते हैं आगे दोस्तों, डाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर। फिर से वेस्ट विंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? डर्ज कहते हैं कि तुम जो वेस्ट विंड हो, दाउ मीन्स वेस्ट विंड, डर्ज, डर्ज मीन्स शोक गीत। एलजी और डर्ज में फ़र्क होता है, जब लिटरेरी टर्म पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। यहाँ पर शोक गीत है, तो मतलब वेस्ट विंड को क्या कहते हैं कि तुम शोक गीत हो। आप डाइंग ईयर, जो जाने वाला साल है, जो ऑटम का समय होता है, उसी समय साल की समाप्ति हो रही है, तो तुम डर्ज हो, तुम शोक गीत हो। किसका? जो जाने वाला ईयर है, जो कभी हवा की ध्वनि को व्यतीत होने वाले वर्ष का शोक गीत मानता है। जो वेस्ट विंड की ध्वनि है वो डाइंग ईयर या व्यतीत होने वाले वर्ष का क्या है? डर्ज है, शोक गीत है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम, टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम। और ये जो क्लोजिंग नाइट है, अब जब जो साल जो है उसकी डेथ हो रही है, जो पुराना साल है उसकी डेथ हो रही है, उसकी डेथ हो रही है, तो कल्पना ऐसे कर रहे हैं कि डेथ हो रही है तो उसका ग्रेवयार्ड बनाया जाएगा, ग्रेवयार्ड बनाया जाएगा तो उसका डोम भी बनेगा।
तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रात्रि जो है वो डोम बनेगी, किसका? जाने वाले साल का। जो रात्रि है वो डोम बनेगी, गुंबद बनेगी जाने वाले साल का। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ वास्ट सेपल्चर। सेपल्चर मीन्स यहां पर सेपल्चर का मतलब मकबरे से है। जाने वाले साल की ग्रेव बनेगी, मकबरा बनेगा, और उसकी डोम कौन होगी? जो उसकी गुंबद होगी वो क्लोजिंग नाइट उसकी गुंबद होगी। वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, और वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। और वेस्ट विंड की जो ये हवा है जो बादलों को लिए हुए है, कॉन्ग्रीगेटेड माइट मतलब जो इसकी संयुक्त शक्ति है, ऑफ वेपर्स, जो एकत्रित वाष्प जो बादलों के रूप लेते हैं वो छत बनाएंगे। वेस्ट विंड के सहारे जो एकत्रित वाष्प है, जो कॉन्ग्रीगेटेड वेपर है, वो छत बनाएंगे। अर्थात जो वेस्ट विंड की ताकत है उससे उस मकबरे की छत बनेगी। एक जो गुजरने वाला साल है या जो डाइंग ईयर है उसकी कल्पना की गई है कि मानो उसे दफनाया जा रहा है। उसका एक गुंबद होगा, जो क्लोजिंग नाइट होगी उसकी गुंबद बनेगी। उसका एक मकबरा होगा और उसकी छत कौन बनेगी? एकत्रित वाष्प जो बादलों के रूप ले लेते हैं वो उसकी छत बनाएंगे। फिर से देखते हैं, द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर की हे वेस्ट विंड। यहाँ से देखिए, हे वेस्ट विंड तुम शोक गीत हो जो ये मृत होने वाला साल है या जो जाने वाला साल है, इसकी तुम शोक गीत हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम। और ये जो क्लोजिंग नाइट है, जो समाप्त हो रही रात्रि है, इसका गुंबद बनेगी, डोम बनेगी ऑफ अ वास्ट सेपल्चर। will be the dome of the vast sepulchre vaulted with all thy congregated might। जो मकबरा होगा और जो vaulted with thy congregated might, तो तुम्हारी जो तुम एक छत का निर्माण करोगे। जो वेस्ट विंड के सहारे जो बादल हैं, जो वेपर्स हैं, वो एक छत का निर्माण करेंगे जिसके नीचे डाइंग ईयर का मकबरा बनेगा। Are vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst। From whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst। Oh here। तो जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ क्लाउड है वो वॉल्ट बनेगी, छत का निर्माण करेगी। फ्रॉम द सॉलिड सीमिंग वेपर्स ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई विल फॉल रेन लाइटनिंग एंड हेल स्टॉर्म्स। जो ये सॉलिड सीमिंग वेपर्स हैं, जो बादल हैं, वो क्या लाएंगे? ब्लैक रेन लाएंगे एंड फायर एंड हेल, उससे बिजली जो लाइटनिंग होगी, हेल स्टोन्स बनेंगे। तो यहाँ पर पोएट एक बार फिर से कह रहा है कि हे वेस्ट विंड तुम सुनो। तो कहने का मतलब दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि पृथ्वी तथा आकाश के मध्य वेस्ट विंड की गतिविधियों का वर्णन करता है। जहाँ खुले बादल पृथ्वी पर सूखी पत्तियों के समान घूमते हैं। फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन, कि आकाश में कमोशन या एजिटेशन हो गया है वेस्ट विंड की वजह से, हलचल मच गई है। लूज क्लाउड्स लाइक अस डिकेइंग लीव्स आर शेड। जो खुले बादल हैं पृथ्वी पर सूखी पत्तियों के समान घूम रहे हैं। खुले बादल पृथ्वी पर सूखी पत्तियों, लूज क्लाउड्स लाइक अस डिकेइंग लीव्स आर शेड। शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन। हेवन और ओशन नामक वृक्ष की शाखाओं से गिरे हुए बादल इधर उधर घूम रहे हैं वेस्ट विंड के सहारे, वेस्ट विंड की सरफेस पे। एंजल्स ऑफ द रेन एंड लाइटनिंग, और ये बादल क्या हैं? एंजल्स हैं। ये संकेत दे रहे हैं रेन और लाइटनिंग का। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज। और ये जो बादल हैं कहाँ पर स्प्रेड हैं?
वेस्ट विंड की एयरी सर्ज पे, एयरी सरफेस पे, वेस्ट विंड नामक नदी के ऊपर, वेस्ट विंड रूपी नदी के, चूंकि वेस्ट विंड की तुलना रिवर से की गई है, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनेट, उसी प्रकार ये बादल घूम रहे हैं पूरे आकाश में वेस्ट विंड के सहारे, जिस प्रकार किसी बैकस नामक शराब के देवता की फॉलोअर जो मैनेट्स होती हैं, वो जैसे कि मानो उन्होंने अपने बाल को पूरी तरह से फैला रखा हो। इवन फ्राम द डिम वर्ज ऑफ हॉरिजन टू द जेनिस साइट, जो हॉरिजन का जो डिम वर्ज है, मतलब एक थोड़ा सा भी दिखने वाली जगह से लेके पूरे आकाश में ये बादल फैले हुए हैं वेस्ट विंड के सहारे। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये कैसे लग रहे हैं मानो ये आने वाले तूफान की चोटियाँ हों। दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, हे वेस्ट विंड तुम शोक गीत हो जाने वाले साल का। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी डोम, और ये जो समाप्त होने वाली रात्रि है वो डोम है, गुंबद है, क्लोजिंग ईयर के रूपी, क्लोजिंग ईयर के डोम ऑफ द वास्ट सेपल्चर, जो साल मरने वाला है उसका उसके मकबरे की गुंबद कौन है, जो क्लोजिंग नाइट है उसे कहा है शैले ने। वॉल्टेड विद ऑल दाई कांग्रीगेटेड माइट, और जो छत का काम कौन करता है, ये वेपर्स करेंगे जो बादल के रूप में एकत्रित हैं, मतलब जो कांग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स, कांग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स का मतलब बादलों से ही है। तो जो बादल हैं वो छत का काम करेंगे। From whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst, और जिसके सॉलिड एटमॉस्फेयर से, जहाँ से मतलब बादलों से क्या क्या चीज़ें होंगी, रेन होगी, लाइटनिंग होगी, हेल स्टोन होंगे। तो पोएट यहाँ पर फिर से वेस्ट विंड से कह रहा है ओ हियर, हे वेस्ट विंड तुम सुनो। तो इनमें भी वेस्ट विंड के बारे में बताया गया है, वेस्ट विंड के प्रभाव के बारे में बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से सेकेंड कैंटो समाप्त होता है दोस्तों। इससे रिलेटेड जो भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, फिगर ऑफ स्पीच है, इसकी समरी है, मैं आपको पेड बैच में दे दूंगा अभी, जो भी नोट्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।